सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस पे हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी पे हम लोगों को बात करना था। तो हम तो कह रहे थे तुम लोगों को थोड़ा टाइम लेके शुरू करते इस पे। और पहले हम लोग है ना आपको प्लांट जानते हैं, ठीक है। जो सुबह वाला जो बैच का जो 11th लड़का उस सबको बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्लांट पहले हम लोग बात करेंगे। दुनिया में प्लांट 5 तरह का होता है जी, ठीक है। 5 तरह के आपको प्लांट दिखाई देगा जी। आप लोग जब पढ़िएगा तो प्लांट के बहुत तरह के आपको फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू आर.एच. हिताकर या बहुत सारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्लांट 5 तरह के होते हैं। एक अलगी होता है, दूसरा क्या है आपको ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या है सर आपको टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा। अभी आप लोग को जरूरत नहीं कि सही दिखता कैसा वो हमको बताइए, बस अभी आप लोग सुन रहे नाम कि दुनिया में 5 तरह के प्लांट दिखाई देते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एक क्या देखते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का ही दूसरा नाम क्या है आपको, है ना, आपको फ्लावरिंग प्लांट के नाम से बुलाते हैं। एंजियोस्पर्म को ही हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के नाम से बुलाते हैं। आप फ्लावरिंग प्लांट ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे फ्लावर आता है सर, इसलिए हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस सब में फ्लावर नहीं आता है, नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा प्लांट है जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम क्या आपको एंजियोस्पर्म। धरती पे सबसे सक्सेसफुल प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म है जी, ठीक है। और एंजियोस्पर्म क्या बनाता है सर, मेक फ्लावर, ये फ्लावर बनाता है। अब क्यों बनाता है फ्लावर, अब यही सब भी हम लोग रखेंगे बात। लेकिन सर एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है जी, ठीक है। और एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम क्या है, मतलब एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, तो लड़का के दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि एंजियोस्पर्म का हमको मतलब बताइए। तो एंजियोस्पर्म कहते हैं ऐसे प्लांट जिसका सीड क्या हो, कवर हो, ठीक है, सीड कवर हो, है ना। प्लांट है ना, प्लांट हैव आपको कवर सीड, कवर सीड, जिसका सीड कवर होगा उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। मतलब ऐसे प्लांट जो सीड कवर होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंजियोस्पर्म के नाम से लाते हैं। तो हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ना है। इधर 4 नाम लिखे थे, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है जी, ठीक है। अब आपको हम बताए भी थे कि एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये सुनना था हम लोगों को, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर क्या ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। ये सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों करता है, कैन डू, है ना। ये आपको फ्लावरिंग प्लांट कैन डू बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कैन डू बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हर तरह का रिप्रोडक्शन कर सकता है। मतलब जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों को ये कर सकता है। बट हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है सर आपको, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ है ना एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिछला चैप्टर में हम बता दिए थे आप लोगों को। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, जो कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है जी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आपको हम बता चुके हैं, मेल और फीमेल जब क्रॉस करते हैं और उसका बच्चा जो जन्म लेता है ना, सब प्रोड्यूसिंग वेरिएशन, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग इसी सब चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने बताया था लास्ट क्लास में कि सर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, या फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इसका जवाब था फ्लावर, है ना। फ्लावर ही वो जगह होता है जहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। और प्लांट का सबसे फैसिनेटिंग एरिया कौन है, मोस्ट फैसिनेटिंग एरिया, सबसे ताज्जुब करने वाला एरिया कौन है, तो उसका फ्लावर ही है, ठीक है। फैसिनेटिंग एरिया, जब आपसे कोई पूछेगा प्लांट का सबसे फैसिनेटिंग एरिया या ऑर्गन कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, तो फ्लावर ही आपका जवाब होगा जी, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि हम लोग फ्लावर का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, हम लोग अपने अपने तरीके से फ्लावर को डिफाइन करते हैं कि भाई फ्लावर मेरे लाइफ में ये मायने रखता है, फ्लावर मेरे लाइफ में ये मायने रखता है। लेकिन हम लोग बायोलॉजी के टर्म में देखा जाए तो फ्लावर वो जगह है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है प्लांट का, जहाँ पे एम्ब्रायो जन्म लेते हैं जी, ठीक है। इसलिए आप पहले बच्चे वाला डेफिनेशन याद कीजिए, साइट ऑफ, है ना, साइट ऑफ प्लांट वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, है ना, साइट ऑफ प्लांट वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्लावर के नाम से बुलाते हैं। दूसरा नाम, इसको दूसरा डेफिनेशन जो लंबा चौड़ा है, जो एनसीईआरटी 12th में दिया हुआ है कि मॉर्फोलॉजिकल, है ना, मॉर्फोलॉजिकल
और एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल है ना, मॉर्फोलॉजिकल है ना, एंड एम्ब्रियोलॉजिकल 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 मार्वल मार्वल मतलब जगह यानी कि इलाका, वेयर ऐसा अकर जहाँ पे क्या होता है सर है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, या और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं साइट ऑफ प्लांट वेयर एम्ब्रायोलॉजी एंड है ना आपको मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्लांट अकर, या है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। वही बात को बार बार बोल रहे हैं हम, जहाँ पे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्लावर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आपको ये बता चुके थे कि पहला पेज में यही सब लिखा हुआ है कि फ्लावर क्या होता है ना, फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं है ना। बेसिक क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब सबसे पहला पेज जब पढ़िएगा एनसीईआरटी का तो बता रहा है कि सर एंजियोस्पर्म में सीड वगैरह जो बनता है ना, जब आपको कोई पूछेगा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, तो सर इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को फ्रूट समझना है एंड सीड समझना है। देखो एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए आपके पास सीड का होना जरूरी है। हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग रिले नहीं कर सकते, रिलायंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर वो चीज कभी भी गायब हो सकता है। हम आपको बताए हुए हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए कांस्टेंट रहता है, कभी बीमारी आएगा तो एक साथ सारे पौधे को मार के लेके चला जाएगा जी। ठीक है, लेकिन वही जगह पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा प्लांट और वो सीड बनाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही सीड बनता है। ठीक है, इन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपसे कोई पूछेगा है ना इन प्रोडक्ट ऑफ इन प्लांट, प्लांट में इन प्लांट मतलब कौन, सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट या इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में इन प्रोडक्ट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन एंजियोस्पर्म इन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन है, तो इसका जवाब है दैट इज सीड है ना। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सीड। हम लोग इस चैप्टर को बहुत ज्यादा आपको वैल्यू देंगे। इसमें सर सीड कैसे बनता है वो सीखेंगे हम लोग, और सीड कैसे काम आता है सर एग्रीकल्चर के लिए। आप इसी बुक में पढ़िएगा, बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, इसी बुक में कहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन इसी चैप्टर में लिखा हुआ है कि बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का आधार क्या है सर, एग्रीकल्चर करना है तो क्या जरूरी है, एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए सीड का होना जरूरी है जी। ठीक है, बिना सीड के आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं जी। दिमाग लग रहा है ना। तो हम लोगों को चैप्टर इसलिए पढ़ना है कि सर आगे जाके हमको सीड का महत्व और फ्रूट का महत्व समझ में आ सके, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट। बट अभी हमको सर शुरुआत ही किया अभी आप, तो पहले बेसिक क्लास अभी हम लोग का चल रहा था। बेसिक नंबर 1 ये है कि सर हम लोगों को पहले है ना फ्लावर के बारे में बताइए। हमको तो इतना बता दिए है कि फ्लावर ही वो जगह है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं जी। बट सर फ्लावर कहाँ पे होता है, कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो तो समझाइए। ठीक है, और जब हम आपको फ्लावर का पार्ट सब समझा देंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आप तो बोलते थे कि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना हो है ना तो आपको है ना सर पहले इसको 3 हिस्सों में बांटना होता था। जब हम आपको फ्लावर का पार्ट समझा देंगे ना तब हम आपको समझाएंगे कि सर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 हिस्सों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे जी। ठीक है, एक समय होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन जब समझ में आ जाएगा आप लोगों को तब हम आपको फर्टिलाइजेशन समझाएंगे प्लांट में, और जब फर्टिलाइजेशन समझ में आ जाएगा तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन समझाया जाएगा है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम लोग आपको बताए थे उस दिन भी कि प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन ट्विस्ट है, 2 मरतबे फर्टिलाइजेशन, मतलब एक बार में मन नहीं होता है सर, 2 मरतबा फर्टिलाइजेशन करता है सर, 2 टाइम में फर्टिलाइजेशन होता है। इसका क्या अर्थ होगा सो जानेंगे, फिर प्री फर्टिलाइजेशन जानेंगे, फिर उसके बाद क्या जानेंगे मतलब पोस्ट, मतलब सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन जाना। ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि प्री फर्टिलाइजेशन में आप हमको गैमिटोजेनेसिस पढ़ाइएगा, गैमिटोजेनेसिस पढ़ाना हमको, और उसके बाद गैमिट ट्रांसफर पढ़ाना है। ठीक है, गैमिट ट्रांसफर है ना, गैमिट ट्रांसफर सब समझाना। एक्चुअली में गैमिट ट्रांसफर को यहाँ पे हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानेंगे जी। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है वो जानेंगे। सर आप जब इतना बताइएगा ही तो प्लांट का पार्ट भी बताइए जहाँ पे ये सब हो रहा होगा, प्री फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है वो भी तो बताइए। ऑब्वियसली फ्लावर ही बताएंगे हम आपको, अब पूरा छिलका छुड़ा के बताएंगे कहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का और कहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ठीक है, प्लांट का वो कौन सा पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और प्लांट का वो कौन सा पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, वो सब भी हम लोग इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, लग रहा है दिमाग क्या सब समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद है ना हम लोग शुरू करते हैं जी फ्लावर का, है ना कुछ बेसिक आइडिया सब जानते हैं। देखिए आप लोग को हम लोग थोड़ा बहुत हिंट्स मिले हैं, सुबह वाला बैच वाला ज्यादा फोकस करना, बाकी शाम वाला बैच वाला लड़का सबको प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर हम पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए तो आप एक बार फिर से एक बार गौर कर लीजिएगा। ये दोबारा मौका मिल रहा है आपको प्लांट चैप्टर 5 मजबूत करने का, जो 11th में पढ़े थे,
जो नहीं पढ़े तो उसको अभी बता रहे हैं। मान लीजिए कोई प्लांट आप लगाइएगा ना, ये प्लांट लगाएं और प्लांट में ये स्टेम होगा और स्टेम के ऊपर में आपको क्या देखते हैं, एक डंठल निकलता है सर, एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर निकलता है सर। इस डंठल को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेडेंसिल के नाम से बुलाते हैं, पेडेंसिल के नाम से बुलाते हैं। और इस पेडेंसिल से ऊपर में थोड़ा सा आपको एक सोलन पार्ट होता है सर, इस सोलन पार्ट को क्या कहते हैं, थैलेमस के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, कभी तुम लोग देखना जी। ठीक है, हम आपको फ्लावर ला के दिखा देंगे कि जब फ्लावर को देखते हैं हम लोग तो उसमें एक डंठल जैसा होगा चीज, जैसे आप गुलाब पकड़ते हैं ना, गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल जहां से पकड़ते हैं उसको पेडेंसिल बोलते हैं। अगर भी देखना गुलाब का पूरा उखाड़ उखाड़ पत्ती उखाड़ देना, एक प्लेटफॉर्म बनता है, उस प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, थैलेमस के नाम से बुलाते हैं। अब इस थैलेमस से क्या होता है सर, चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर सब एराइज करता है। ठीक है, चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर सब दिखाई देगा, है ना। सबसे नीचे में क्या दिखाई देगा, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होगा, है ना। और उसके बाद आपको एक चमकदार हिस्सा दिखाई देगा। सब बड़ा कर लेना, फोटोग्राफ रियल में यहाँ पर है और हम आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। एक बार फिर यहाँ भी बना देंगे हम आपको। तो देखिए एक डंठल होता है फ्लावर में, प्लांट में एक डंठल दिखाई देगा, एक आपको स्टाल्क दिखाई देगा जिसको आप पेडेंसिल के नाम से बुलाते हैं, पेडेंसिल। और इसका अंतिम जो छोर देखते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, थैलेमस। इसका अंतिम छोर जो नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं, थैलेमस। असर थैलेमस से चार तरह की पत्तियां निकलती है। फ्लावर हैव फोर वुड, है ना जी, फ्लावर के पास है ना आपको हैव फोर आपको उर्ल के नाम से लाते हैं, इसको उर्ल पढ़ते हैं। और इसका मतलब पत्ती होता है सर, पत्ती जैसे ना आपको कहते हैं पत्ती, मतलब एक दो तीन पत्ते चार पत्ती, है ना, उससे से यहाँ पे फ्लावर के पास चार तरह के आपको उर्ल होते हैं सर। अच्छा, चारों उर्ल का नाम है ना जी, एक का नाम है कैलिक्स जो हरा रंग का दिखाई देगा जी। आप लोग सब अभी देखे हुए फ्लावर, है ना, चाइना रोज मेरे यहाँ भी लगा हुआ है ना, उसको थोड़ा देर में हम लाते हैं आपको दिखा देंगे। उसमें चार तरह का पत्ती होता है सर। एक सबसे है ना किनारे की तरफ जो देखते हैं हम लोग, है ना, वो क्या है सर, आपको कैलिक्स है। उसके बाद एक चमकदार हिस्सा दिखाई देगा, और चमकदार हिस्सा को क्या कहते हैं, कोरोला के नाम से बुलाते हैं जी। बोर्ड पे तो 2D है और 3D देखिएगा तो पूरा घिरे और रहेगा। ये चमकदार हिस्सा जो देख रहे हैं आप लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोरोला के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, कोरोला। और इसका नाम क्या था, कैलिक्स। इसको हम लोग किस नाम से बुला रहे हैं, कैलिक्स के नाम से बुला रहे हैं। थैलेमस कौन था, तो ये वाला हिस्सा क्या था, आपको थैलेमस था। एक बात गौर करना कि कोई फ्लावर को आप देखते हो, जितना ज्यादा डार्क होगा, जितना ज्यादा कलर होगा उसमें मिला हुआ, उतना ज्यादा उससे रस पाया जाता है। रस माने नेक्टार। इसके बेस पॉइंट पे बहुत ज्यादा मीठा मीठा चीज होगा। भले आप ऐसा हम चाहते तो वो मीठा लगभग नहीं किया, भाई आपका टेस्ट बहुत ज्यादा है, वो बहुत कम है थोड़ा सा, तो आपको फील थोड़े होगा। लेकिन वही से शहद बनता है, मधुमक्खियां उसी नेक्टार का इस्तेमाल करके शहद बनाती है, तो उन लोग तो कलेक्ट करती है ना। वही बात है कि आपको इसको भी अच्छा पानी में रखना होगा। जैसे गुलाब जल का भी नाम सुनिएगा, तो गुलाब जल का पानी थोड़ा मीठा लगता है या अच्छा लगता है सर, क्यों, क्योंकि उसमें सर पेटल सब इस्तेमाल किया जाता है, इसमें नेक्टार पाया जाता है। एनसीईआरटी में देखना इस सब जगह पे क्या होगा, नेक्टार सब होता है। नेक्टार क्या होता है, आपको एक तरह से पानी जैसा चीज होता है जो उस फ्लावर को मीठा बनाता है। पता है, जिस फ्लावर जितना ज्यादा कलरफुल होगा सर, उतना ज्यादा उसमें नेक्टार भरा होगा। ठीक है, उसके बाद है ना, उसके बाद फ्लावर जब देखते हैं, है ना जी, तो फ्लावर में आपको क्या दिखाई देगा, उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जी। ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इधर से भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और इधर से भी क्या दिखाई देगा, इस तरह से स्ट्रक्चर सब निकलता रहता है जी। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका नाम होता है सर एंड्रोसियम। तीन इधर है, तीन इधर है जी, तीनों दोनों को मिला के हम लोग एक साथ क्या नाम दे रहे हैं, एंड्रोसियम। जगह उधर नहीं तो इधर लिख रहे हैं हम। यहाँ पे देखना एक बार, फ्लावर में चार पत्तियां होती है, उसमें से ये तीसरा पत्ती का बात हो रहा है। इस पत्ती का मतलब नहीं सर लीफ की बात कर रहे हैं हम, पार्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना आपके शरीर में चार हाथ है, मतलब दो हाथ दो पैर है, लिम्स कहते हैं ना, लिम्स में दो हाथ दो पैर को एक साथ लिम्स कहते हैं। उसी तरह से फ्लावर में चार पार्ट होता है, चारों पार्ट का नाम है, एक का नाम कैलिक्स है। तुम लोग के दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि सर नंबर भी बता देते कौन कितना पीस में है, कैलिक्स का कितना नंबर होता है, कोरोला का कितना नंबर, ये सब अभी ध्यान देना आपको। बस अभी ये ढूंढना है कि फ्लावर की शुरुआत एक डंठल से होती है, उसका अंतिम छोर आपको थैलेमस कहलाता है। उसी थैलेमस से चार तरह की चीजें चिपकी रहते हैं जी। असली फ्लावर कौन है, यही चारों चीजों को मिला करके। और चार चीज में जो सबसे निचला हिस्सा देखते हैं वो कैलिक्स होता है, और उससे थोड़ा ऊपर थोड़ा बड़ा थोड़ा सा कलरफुल दिखता है तो उसका नाम कोरोला है। ठीक है, और ऐसा कुछ देखते हैं आप लोग तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंड्रोसियम के नाम से बुलाते हैं जी, एंड्रोसियम। और जब आप बीच में देखते हैं, हम तो एक को बना रहे हैं लेकिन होता एक भी है और एक से ज्यादा भी होता है। और ऐसा स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं बीचों बीच, है ना, इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसका नाम क्या सर आपको, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गाइनोसियम के नाम से बुलाते हैं। गाइनोसियम
गाइनोसियम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। गाइनोसियम के नाम से इसको बुलाते हैं जी, ठीक है। आप फ्लावर में देखिएगा तो फ्लावर में टोटल 4 पार्ट दिखाई देता है जी। एक मिनट देखते हैं हम भी फ्लावर है या नहीं मेरे आसपास में, अगर टेम्पोररी एक फ्लावर तो दिख रहा है क्या हम लोग को? हेलो, यस सर। शाम का टाइम हो गया ना, हाँ तो सा अभी नहीं सर, सुबह में हाँ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। शादी जिया का आवाज लगा जी। हेलो, शादी जिया जुड़ा हुआ क्या? हेलो, दिख रहा है? नहीं। यस सर। नहीं दिख, शादी जिया भी है क्या? यस सर। अच्छा, देखिए अब दिख रहा है, कुछ नहीं आइडिया हो रहा है, दिख रहा है। तो देखो ये फ्लावर का जो आप जो निचला हिस्सा देख रहे हैं जी, ठीक है, जिसको हम छू रहे हैं जी, है ना, आप देखिएगा ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं हम लोग, तो इसका नाम क्या है सर? आपको पेडेंसिल है। जब इसको तोड़ोगी ना तो इसमें एक बेस या प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, उस प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं? जैसे हम इसको हटा दिए अभी, ये आपको थैलेमस था, ये हिस्सा जो थैलेमस, कल सुबह में भी हम दिखाएंगे आपको, कल का क्लास भी जब स्टार्ट होगा तो शुरुआत में यही करके देंगे। और उसके बाद आप जब ये ग्रीन कलर का हिस्सा देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का हिस्सा वो आपको क्या है सर? आपको कोरोला है जी, कैलिक्स, सॉरी कैलिक्स है, कैलिक्स। और उसके बाद आप जो ये कलरफुल हिस्सा देख रहे हैं, इसका नाम क्या? कोरोला है सर, ये सब कोरोला के नाम से बुलाया जाएगा। और सबसे बीचों में देख रहे हैं आप यहाँ पे, अभी तो थोड़ा सा जूम करना होगा तब दिखाई देगा, बट हम जो जिसको छू रहे हैं अभी, वो आपको एक तरह से क्या है सर? एंड्रोसियम सब मेल पार्ट। और सबसे आपको सेंटर में जो बीच में एक रॉड जैसा दिखता है, वो रॉड जैसा चीज जो दिखाई दे रहा है सर, ठीक है, उसको हम लोग गाइनोसियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये हिस्सा जो देख रहे हैं उसका नाम क्या सर? आपको गाइनोसियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। क्लास में हम लोग जब कल सुबह में भी देखेंगे तो अच्छे से लाइट के टाइम में दिखा देंगे। अभी बस समझो कि फ्लावर में 4 पार्ट होता है, रटने वाला स्टूडेंट रटता है जी, ठीक है। एक का नाम क्या होगा? कैलिक्स। दूसरा का नाम क्या होगा सर? कोरोला। तीसरा का नाम क्या होगा सर? आपको एंड्रोसियम, एंड्रोसियम होगा। और चौथा का नाम क्या होगा सर? आपको गाइनोसियम होगा जी, गाइनोसियम दिखाई देगा जी। टोटल 4 पार्ट होता है सर, है ना, आपको फ्लावर में जी, ठीक है। कैलिक्स होगा, एक कोरोला होगा, एक एंड्रोसियम होगा, और एक क्या होगा सर? गाइनोसियम होगा जी, ठीक है। इस चारों पार्ट में से ना 2 पार्ट है ना एसेसरी है। एसेसरी माने कभी आप लोग सुनते हैं नाम सब कि सर एसेसरी लगा के आए, जैसे मोटरसाइकिल में देखिएगा हम लोग सीट कवर लगाते हैं, वो एसेसरी पार्ट होता है, ठीक है। कभी देखिएगा आपको मोटरसाइकिल में कभी कभी देखिएगा आप लोग है ना, कोई जान के ना डिक्की वगैरह लगा दिया, बम्पर एक्स्ट्रा लगा लेगा, एक्स्ट्रा चीज लगा देना, उसको एसेसरी कहते हैं, ठीक है। और एक जो फ्लावर में जो देखते हैं नेसेसरी पार्ट, मतलब बिना इसके फ्लावर का पूरा ही नहीं हो सकता सर। नेसेसरी पार्ट कौन कौन है फ्लावर का? तो फ्लावर का 2 हिस्सा नेसेसरी है और 2 हिस्सा क्या एसेसरी है तो अच्छा है सर, खराब नहीं है तो बहुत अच्छा है, प्लांट को सपोर्ट करेगा। पर नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, पर ये दोनों बहुत जरूरी है सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए प्लांट में क्या चाहिए सर आपको, है ना, गाइनोसियम होना चाहिए और एंड्रोसियम। आप लोगों के दिमाग में आएगा भाई ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर एंड्रोसियम जो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। गाइनोसियम है ना, वो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जी। गाइनोसियम आपको एक प्लूरल वर्ड है जी, ठीक है। एंड्रोसियम एक प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर प्लूरल जानते हैं ना हम लोग, जैसे आप लोग कभी वेक्टर पढ़ते हैं ना, यूनिट वेक्टर ये सब पढ़ाता है ना, तो वैसे अभी देखिए मेरे पास 2 पेन है, तो दोनों को मिला के नाम देंगे, है ना, एक रहेगा तो सीधे आपको कह देंगे। वही बात यहाँ पे भी है, ये सब 3 और 3 6 को मिला के एंड्रोसियम कर रहे हैं। गाइनोसियम भी बहुत सारा होगा जी, यहाँ पे एक और हम बना सकते हैं फोटोग्राफ, ये सब गाइनोसियम है जी, बहुत सारा गाइनोसियम मिलकर के तैयार होता है जी, फीमेल स्ट्रक्चर कहलाता है जी। एक बार फिर से देखो फ्लावर का पार्ट सब, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, शाम वाले बच्चे सबसे जा रहा है जी समझ में? दिख रहा है सब बोर्ड सब? यस सर, दिख रहा। तू कहाँ था इतना दिन से रे? सर हम पढ़ रहे थे ऑनलाइन यूट्यूब पे, हाँ आप ही का वीडियो। किसका? अच्छा मेरा वीडियो, हमको तो छोड़ सा दिया। टेस्ट में कहाँ नहीं आया था? हाँ, इकोलॉजी का टेस्ट में कहाँ था रे? बोल ही नहीं रहा आप, कहाँ था रे शादी? देखिए फ्लावर बोल रहे हैं हम आपको, और फ्लावर को जब देख रहे हैं हम लोग तो यहाँ से था पेडेंसिल,
और यहाँ पे था थैलामस, थैलामस से जुड़ा हुआ था कैलिक्स, ये हिस्सा जो देख रहे थे उसका नाम क्या था आपको, कैलिक्स। और कैलिक्स के बाद क्या आया था, कोरोला, एक चमकदार हिस्सा देख रहे थे हम लोग, उसका नाम क्या दे रहे थे हम लोग, कोरोला, है ना। ये आपको क्या है, एक फ्लावर का एक चमकदार हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, कोरोला। और कोरोला के बाद क्या था सर आपको, एंड्रोसियम, है ना। एंड्रोसियम हम दोनों तरफ से बना रहे हैं, आप 3D इमेजिनेशन कर रहे होंगे तो सब तरफ से होगा एंड्रोसियम, यहाँ पे एंड्रोसियम ये हुआ, और एक होगा गाइनोसियम, है ना। गाइनोसियम भी देखिए, और गाइनोसियम जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे है गाइनोसियम, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, गाइनोसियम के नाम से लाते हैं। हम तो एक ही बना रहे हैं, लेकिन होता एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि सर एक ही होगा। हम अभी चाइना रोज दिखाए थे ना फोटो, आप उससे 5 छोड़ आता है जी, ठीक है। गाइनोसियम क्या है, आपको एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है जी, ठीक है। और ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं हम लोग, ये फोटोग्राफ किसका होगा, एक नॉर्मल फ्लावर का फोटोग्राफ है जी, ठीक है। और इसके बेस पॉइंट मतलब इधर से घुसेगा ना अंदर में, मतलब फ्लावर को बाहर से अंदर क्यों जाओगे तो कॉमन जगह पे देखिएगा, यहाँ पे आपको एक आपको चमकदार यानी मीठा मीठा चीज होगा, जिसको लोग नेक्टार के नाम से बुलाते हैं। हालांकि पूरे फ्लावर में नेक्टार होता है, बट सबसे ज्यादा नीचे के हिस्सा में नेक्टार कलेक्ट होता है, इसलिए मधुमक्खी देखना अंदर तक घुस जाता है ना, इसका नेक्टार पीने के लिए, है ना। नेक्टार जूसी चीज होता है, इससे आपको हनी वगैरह से बनता है। और पॉइंट क्या है सर, आपको फ्लावर को जब देखते हैं हम लोग, इसमें 4 पार्ट है, एक है इसका दूसरा नाम कोरोला होगा, इसका नाम क्या है कोरोला, इसका नाम क्या है सर एंड्रोसियम, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, एंड्रोसियम के नाम से बुलाते हैं, ये सब लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में भी और नोट्स में भी। इसका नाम क्या हो गया सर आपको, गाइनोसियम, इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, गाइनोसियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब पॉइंट ये उठता है कि सर ये तो पूरा झुंड को कहते हैं, इसको और इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट को क्या कहेंगे, इसका एक वन पीस को, अभी हम फोटोग्राफ दिखाए थे ना, और उसको जो तोड़ ताड़ दिए थे अभी हम, ठीक है। अच्छा तो नीचे गिर गया आप, तो इसका जो हम लोग जो एक पीस देखते हैं, है ना, वन पीस, तो वन पीस को क्या नाम देंगे, ठीक है। इसके वन पीस को हम लोग, है ना, यूनिट को समझ में आ रहा जी, सुबह वाला बैच का बच्चा सब बोल रहा, इसके वन पीस को सेपल कहते हैं, एक टुकड़ा को सर, एक टुकड़ा को हटाएंगे तो क्या कहलाएगा, सेपल। कोरोला ये सब था जी, ठीक है, उसका एक पीस को निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, पेटल। इसके यूनिट को हम लोग क्या नाम देंगे, पेटल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। और एंड्रोसियम के आपको देखिए, ये दो और ये दो दोनों मिला के एंड्रोसियम करते थे, इसका एक पीस को क्या कहेंगे, यूनिट को क्या कहेंगे जी, इसके यूनिट को कहेंगे सर हम लोग आपको स्टामेन, इसको यूनिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टामेन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पेन बदल देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ये पेटल है और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, स्टामेन लिख रहे हैं जी, ठीक है। और इसको जो देखते हैं गाइनोसियम जो है, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर, इसका यूनिट वन पीस को, इसके वन पीस को क्या कहेंगे, वन पीस को कहेंगे सर हम लोग पिस्टिल या कार्पेल के नाम से बुलाएंगे। अब आप लोग को दोनों नाम याद रखना है जी, ठीक है। आपको पूछा, देखिए अभी हम तो ऐसे बोलेंगे गाइनोसियम बार बार, तो बहुत सारा लेके चलना पड़ेगा ना, इसलिए हम यूनिट वर्ड इस्तेमाल करें, एक को समझ जाओगी तो बाकी तो अपने आप समझ में आ जाता है ना जी। नहीं कहता है कि यार आप एक के बारे में स्टडी कर लोगी तो फिर बाकी तो अपने आप पढ़ा गया सर, है ना, मल्टीप्लाई विथ है ना। उसके बाद अभी हम लोगों को अभी ये भी बताया गया था कि सर फ्लावर का 4 पार्ट होता है, अब फ्लावर के 4 पार्ट में से 2 पार्ट नेसेसरी था और 2 पार्ट एसेसरी था। कैलिक्स कोरोला क्या था, एसेसरी पार्ट था जी, ठीक है तो बहुत अच्छा सर, नहीं रहता तभी काम चल जाता प्लांट का। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या था, नेसेसरी पार्ट था। तो सर ये बहुत जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। क्यों भाई, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले ही बोले थे तुम लोगों को, ये मेल साइड हो गया फ्लावर का और ये फीमेल साइड हो गया जी, ठीक है। फ्लावर का ये कौन सा ऐसा हो गया, फीमेल साइड, मेल फीमेल एक साथ है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, नहीं रहता तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अभी हम लोग एकदम इजी जी बात को लेकर के समझ रहे हैं जी, ठीक है, कोई दिक्कत तो ना हुआ जी, समझना रहा जी। फ्लावर के बारे में हम बता दिए, फ्लावर में 4 वूल होते हैं, चारों वूल का नाम बता दिए, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम, उसके 4 यूनिट भी है, सेपल पेटल, उसके बाद क्या था आपको स्टामेन और है ना पिस्टिल या कार्पेल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सब चिपका कहाँ से होता है, सब चिपका होता है थैलामस से, चिपका होता है थैलामस से, है ना, सबके सब कहाँ से चिपके होते हैं, थैलामस से। कोई पूछना है क्या? गाइनोसियम का यूनिट क्या है सर? गाइनोसियम के यूनिट को पिस्टिल, हाँ पिस्टिल या कार्पेल के नाम से बुलाते हैं, इसको हम लोग पिस्टिल या नहीं तो कार्पेल के नाम से बुलाते हैं, पिस्टिल या कार्पेल, है ना। आपको गाइनोसियम का यूनिट जो देखते हैं पिस्टिल होता है या नहीं तो कार्पेल के नाम से बुलाते हैं। दिमाग लग रहा है, पिस्टिल बोलेंगे, PISTIL, है ना। गाइनोसियम के यूनिट को पिस्टिल दिख रहा ना, और कार्पेल के नाम से भी हम लोग इसको बुला सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और एंड्रोसियम के यूनिट को स्टामेन बोलते हैं, और कोरोला है ना, कोरोला का यूनिट क्या होगा, पेटल, और कैलिक्स का यूनिट क्या होगा, सेपल। यहाँ तक दिक्कत समझ में आ गया क्या सब बोलना चाह रहे थे?
कोई प्लांट में आपको फ्लावर कैसे लगता है, तो प्लांट में हार्मोन्स ऑफ फ्लावर लगाता है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फ्लावर जो लगता है प्लांट में तो हार्मोन की वजह से लगता है, प्लांट हार्मोन सब बताएंगे तभी आपको, तो उसमें सब समझना है, ठीक है। अब एक बार और ये भी तुम लोग जानते हो कि अगर आपको कोई एक एक्सिस पे, मिटाते हैं इसको अब तुम लोग कभी मज्जर देखे हो, मज्जर, आम के पेड़ में मज्जर लगता है, या आपको ये क्या नाम है लीची के पेड़ में भी मज्जर लगता है। मज्जर जो होता है ना, मज्जर, मंजर होता है कि मज्जर होता है, जो भी हो, है ना, इनफ्लोरेसेंस, है ना, हाँ वो जो भी हो, है ना, इनफ्लोरेसेंस, है ना, इनफ्लोरेसेंस, हाँ चलिए ठीक है, इनफ्लोरेसेंस इंग्लिश में देखना, इनफ्लोरेसेंस के नाम से लाते हैं, ग्रुप, है ना, हाँ हो गया, है ना, ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप ऑफ, है ना, फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, इसको हम लोग नाम देते हैं इनफ्लोरेसेंस के नाम से लाते हैं। एक एक्सिस पे एक ही फ्लावर हो, एक एक्सिस पे एक ही फ्लावर होगा, जैसे आप एक, जैसे गुलाब का फूल देखिएगा एक तना में एक ही तो रहेगा, या चाइना रोज देखिएगा एक तना में एक ही रहेगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉलिटरी फ्लावर के नाम से लाते हैं। सॉलिटरी, सॉलिटरी, सोलो कभी से सुनते ना, सोलो, है ना, वैसा अकेले, तो वही सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, आपको अकेले रहने वाला, एक एक्सिस पे एक ही फ्लावर हो तो सॉलिटरी फ्लावर। अपनी सुविधा के लिए हम लोग अपना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम लोग सॉलिटरी फ्लावर के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे सर। सॉलिटरी फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो जानेंगे, ठीक है। तुम लोग कहोगे सर नेचर में अच्छा कौन होता है, इन्फ्लोरेसेंस अच्छा होता है या सॉलिड, तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगा लिया, भाई ग्रुप ऑफ फ्लावर है, एक साथ लाखों हजारों सीड बना के देगा तो ये ज्यादा अच्छा ना होगा, लग रहा है जी दिमाग में, ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स है, एस लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन उतना सर कंफ्यूजन काहे पालेंगे, आप तो बोलते थे यूनिट पढ़िए, एक पीस पढ़ लीजिए बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए हम लोग एक पीस पढ़ेंगे उसको समझ करके आगे बढ़ते जाएंगे जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या सब समझाना चाह रहे हैं आप। देखिए हम लोग है ना कभी भी कोई चीज पढ़ते हैं ना तो रेफरेंस लेके पढ़ते हैं, जैसे कोई लड़का कोई कहे कुछ बताएगा हमको तो कहे ना फलाना किताब में लिखा हुआ है सर, इस वजह से हम आपको ऐसा पूछे, तो वही बात यहाँ भी है कि आप इस चैप्टर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना वो फ्लावरिंग प्लांट का है। फ्लावरिंग प्लांट तो बहुत होता है जी, ठीक है, मेरे आंगन में देखिएगा आकर के तो बहुत सारा पेड़ फ्लावरिंग प्लांट है, इवन मेरे यहाँ कम से कम आपको 40-50 ठो पेड़ है जो आपको फ्लावरिंग प्लांट का लाएगा सर। आप सब पे तो एक ही जैसा नहीं होता है जी, कुछ ना कुछ अंतर होता है ना, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि कोई लड़का कह देगा फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं सर, तो दुनिया में बहुत ही सारा फ्लावरिंग प्लांट होता है, सारे फ्लावरिंग प्लांट को देखेंगे सर तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है, क्या एनसीईआरटी ने किसी खास फ्लावरिंग प्लांट को लेकर समझाया है कि सब पे लागू कर दिया है सर। देखिए हम लोग कभी भी ना कोई चीज को पढ़ते हैं ना रेफरेंस लेके पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भले बोलना नहीं है लेकिन आप लोग जान के रखना, आप लोग से कहीं पूछ देगा कि एनसीईआरटी में फलाना पेड़ है, वो पेड़ क्या चीज का है, ठीक है, तो आप है ना जब ऑप्शन नहीं समझ में आए तो कैप्सूला पे टिक मारना। देखो हम फिर से बोलते हैं, चैप्टर जो पढ़ रहे हो ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इसमें कौन सा पेड़, मतलब तू एनसीईआरटी में जो तुम लोग देख रहे हो ये फोटोग्राफ, ये कौन से पेड़ का फोटोग्राफ है जी, समझ आ रहा है ना। मेन मोटो ये है आप जो ये प्लांट में ये फ्लावर जो देख रहे हैं आप, ये फ्लावर किस पेड़ का है जी, ठीक है, ये फ्लावर किस पेड़ का है ये आपसे पूछेगा, तो आप लोग ध्यान रखना कैप्सूला हम लोग रेफरेंस के लिए है ना किसको पढ़ रहे हैं, कैप्सूला को पढ़ रहे हैं जी, ठीक है, कैप्सूला, कैप्सूला नाम के पौधे का पढ़ रहे हैं जी, ठीक है, कैप्सूला नाम का प्लांट है सर, उसके बारे में हम लोग है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जी, ठीक है, ध्यान रखना जी। ये थोड़ा सा बेसिक टाइप का हो गया, मतलब हम तुमको अजीब अजीब नाम बोल के पूछेंगे कि फलाना पेड़ का पोलन ग्रेन है और फलाना है ना फलाना पेड़ का पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन किस तरह का आपको किस तरह के प्लांट का है, तो तुम जवाब दे देना कैप्सूला, मतलब तुमको ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा है सर क्या पूछ रहे हैं, तो तुम एक तुक्का मारना कैप्सूला पेड़ का होगा, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए आज रिवाइज कर देते क्या क्या बोल दिया हम आपको आज। हम आपको आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब समझा है कि दुनिया में 5 तरह का पेड़ होता है ना, आपको अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो हम लोग एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सारे पेड़ का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी 4 का हम पढ़ा दिए 11th में आप लोगों को, चैप्टर 3 जो पढ़ेंगे ना तो चैप्टर 3 में सबका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बता चुके हैं, ठीक है। अब बस एक को हम डिटेल किए, इवन वहां भी डिटेल कर दिए थे, याद आ रहा है जी, शादी नहीं था, 1-2 बाराती गया था, 2-2 शादी हुआ, इस तरह का कुछ, वही तो है, वही चैप्टर को तो फिर से पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है सर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ है प्लांट में, तो फ्लावर दिखता कैसा है, तो 4 पार्ट होता है फ्लावर में, कैलिक्स, कोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, उसमें सेपल, पेटल, है ना, स्टामेन और पिस्टिल या कार्पेल। और सर फ्लावर कौन सा फ्लावर, क्या सब फ्लावर पे ऐसा ही कुछ होगा, हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक में जो फ्लावर पढ़ रहे हैं वो कैप्सूला नाम के पौधे का पढ़ रहे हैं, कैप्सूला एक पौधे का नाम है, उस पेड़ का फ्लावर में ये सब चीजें घटना देखने को मिलती है जो हम इस बुक में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और
हमने ये भी कहा कि फ्लावर आपको दो तरह का होता है, एक अकेला हो तो फ्लावर तो उसको सोलिटरी फ्लावर कहते हैं, अब बहुत सारे फ्लावर का झुंड होगा तो उसको इनफ्लोरेसेंस के नाम से लाते हैं। फ्लावर का डिफिनेशन क्या है सर? वो जगह जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है प्लांट का। तो इसका मतलब तुम लोग कहोगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, इसका तो मेल फीमेल दोनों होगा। तो हम बताए भी अभी आपको, एंड्रोसियम मेल है और गाइनोसियम क्या है? फीमेल है। फ्लावर में लड़का वाला हिस्सा कौन होगा? एंड्रोसियम, लड़की वाला हिस्सा कौन होगा? तो गाइनोसियम। ये बात हमने आपको भी बताया। अब जब हम लोग कल मिलेंगे ना तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंड्रोसियम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, पूरा छिलका छुड़ा के समझाइए सर एंड्रोसियम किसे कहते हैं, स्टामिन किसे कहते हैं, स्टामिन दिखता कैसा है, कैसे वो पोलन ग्रेन बनाता है, ये सब पढ़ेंगे। अभी कहिएगा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कहां तक पढ़ा दिए? तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया जी। कल सुबह मिलेंगे तो रीडिंग भी करेंगे, सुबह वाला ही क्लास का टाइमिंग है, यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब कल जब मिलेंगे ना तो ये पेज पढ़ेंगे हम लोग, है ना, एंड्रोसियम क्या होता है, उसका स्टामिन क्या होता है, ये सब पेज इसमें हम लोग पढ़ेंगे जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं? तो कल के क्लास में रखते हैं, कल यही टाइम मतलब सुबह में मिलते हैं, है ना, 5 बजे में। कल आपने टाइमिंग का ये रहेगा, 5 बजे में हम लोग मिलते हैं। ये एएम होगा जी, कल का सुबह का टाइमिंग, है ना। 5:05 तो हो सकता है, वेट कीजिएगा, बट इतना टाइमिंग रहेगा, या 5 बजे ही रखते हैं, ठीक रहेगा? हेलो, नहीं तो यही टाइम हो जाएगा, 7 बजे शाम में भी, कोई भी एक टाइम हो सकता है, बता दिया जाएगा। एयरफोन जो है ना ये वाला मेरे पास अवेलेबल शाम में रहेगा, इस टाइम में नहीं तो इस टाइम में पढ़ा देंगे, ठीक है? 4:30 बजे नहीं तो 7 बजे में पढ़ा देंगे। 11 ठीक में स्टार्ट सर। होगा जी, जरूरी, हाँ जरूरी है वो भी। चलिए यस कोऑपरेट सर, कीजिए आप लोग भी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।